जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है ना गोधुली बुक, उसका काव्य खंड का ये छठा चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है दोस्तों जनतंत्र का जन्म, ठीक है, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु में लिए हैं, क्या लिए हैं कि इस पाठ के लेखक यानी इस कविता के लेखक कौन है जी? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनका जन्म यानी रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ है? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का। कहाँ पे हुआ है? तो सिमरिया के बेगूसराय बिहार में हुआ है। ठीक है, रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार। ओके, आगे देखिए इनका निधन यानी रामधारी सिंह का निधन कब हुआ है? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ है निधन, यानी कि मृत्यु हुआ है। आगे देखिए इनके माता का नाम यानी रामधारी सिंह का माता का नाम क्या है? तो मनरूप देवी, और पिता का नाम रवि सिंह है ना। आगे देखिए रामधारी सिंह प्रारंभिक शिक्षा माने रामधारी सिंह का प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव और उसी के आसपास हुई है, माने गांव से ही हुई है और गांव के आसपास से हुई है। आगे देखिए इन्होंने यानी रामधारी सिंह दिनकर ने क्या किए थे? तो 1908 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे, और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास से बीए ऑनर्स किए थे, है ना, इतिहास से बीए किए थे। आगे देखते हैं, और बीए कहाँ से किए थे? तो पटना कॉलेज से, याद रखिएगा। आगे देखिए रामधारी सिंह दिनकर एक क्या है? तो राष्ट्र कवि हैं, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक राष्ट्र कवि बोले जाते हैं। आगे देखिए इनको संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आगे देखिए इन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी जो बुक लिखे हैं उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। आगे देखिए दिनकर जी उत्तर छायावादी के एक प्रमुख कवि हैं। आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो हम लोग देखेंगे। रामधारी सिंह की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? देखिए एगो है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, ऋष्वंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, है ना, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिराम, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, नील कुसुम आदि, ये सब इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं, मतलब कि रचनाएं हैं। ठीक है ना, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, कैसे पूछेगा कि प्रणभंग के लेखक कौन है? तो वही है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चाहे ऐसे पूछ देगा अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो कौन है जी? कवि कौन है? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं, अब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला है सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी मिट्टी की सोने की ताज पहन इटलाती है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। अगला है दिनकर जी के कवि के साथ साथ क्या थे? कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के, बेगूसराय बिहार। आगे देखते हैं दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी बुक के लिए, है ना। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे देखिए किसकी हुंकारों से महलों के नींव उखड़ जाती है? तो जनता के। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार। आगे देखिए दिनकर जी किस काल के कवि हैं? तो उत्तर छायावाद के। आगे देखिए मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता है। जनतंत्र का जन्म कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को। आगे है मिट्टी की ओर किसकी कृति है? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर का। आगे देखते हैं दिनकर की रचना है, तो ऑप्शन में दिया था कौन सी? उर्वशी, ये रचना है उनका।
दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृति कौन है? तो रेणुका है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है ना, उर्वशी है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो दिनकर जी के पिता का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। दिनकर जी के माता का क्या नाम था? मनरूप देवी। दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। आगे देखिए, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए? तो 1928 ईस्वी में। दिनकर जी बीए ऑनर्स कब किए? तो 1932 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी को सम्मानित किया गया था। कब? कौन चीज से? तो पद्म विभूषण से। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे इसका, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। आंसर है, कवि के दृष्टि में जनता के बदला ही समय का घर घर नाद है। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जिसमें शासन जनता का होगा। आगे देखिए, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? आंसर है, कवि जनता का स्वप्न एक सुंदर चित्र खींचता है। कवि के अनुसार वर्षों सदियों से दुख सहने वाली जनता को अब सुख मिलने वाला है, क्योंकि अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। आगे देखिए, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों? कवि सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों? आंसर है, विराट जनतंत्र का स्वरूप 30 करोड़ जनसंख्या वाले देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। कवि 30 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के राजा जनता ही होता है। आगे देखिए, कवि के दृष्टि में आज का देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे? कवि के दृष्टि में आज के देवता सड़कों, खेत खलिहानों में काम करने वाले लोग होते हैं, जो सड़क और खेत खलिहान पर मिलेंगे लोग, है ना। आगे देखिए, कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी की कविता में काफ़ी रहस्यमयी छिपी हुई होती है ना, छिपी हुई बातें रहती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि लोकतंत्र की स्थापना हो जाने के कारण यहाँ के शासकों को सचेत कर रहे हैं। जो जनता वर्षों से यातनाएं सह रही है, अब इनका समय आ रहा है। उनके जितने भी शासक हैं, वे सिंहासन क्या करें? खाली कर रहे हैं। जितने भी शासक हैं, है ना, वो लोग क्या करें? सिंहासन खाली कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ आपका टोटल क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है।